जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग जो हम शेयर कर रहे हैं ये गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। तो आइए सत्संग को गुरु जी के आशीर्वाद और उनके मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं 14 अगस्त, ये वो तारीख है जो मैं कभी भूल नहीं सकती। संगत जी, ये वो दिन था जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार आई, और जिन घटनाओं की वजह से ये हुआ वो तो संगत जी बहुत रोचक है। संगत जी, सावन का महीना था जो भगवान शिव से संबंधित होने के कारण पावन माना जाता है। और इस महीने में संगत जी मैं नियमित रूप से व्रत रखती थी। अगस्त 2008 में संगत जी पहली बार हुआ जब मैंने व्रत नहीं रखा, और इसलिए मैं चिंतित और डरी हुई थी। और मैं भगवान शिव जी से ये प्रार्थना कर रही थी कि वो मुझे क्षमा कर दे। संगत जी, बृहस्पतिवार की सुबह को मुझे सपना आया जिसमें माँ पार्वती जी ने मुझे दर्शन दिए और मुझे ये आश्वासन दिया कि शिव जी मुझसे नाराज नहीं हैं। लेकिन संगत जी, सपने में भी मैंने माँ पार्वती जी से शिव जी के दर्शन मांगे, क्योंकि संगत जी उसी से मैं संतुष्ट होती। और तब शिव जी और हनुमान जी आए और मुझे उनके दर्शन का संगत जी सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, उस सुबह जब मैं उठी तो मैं बहुत खुश थी और मेरे दिन की शुरुआत बहुत उत्तम हुई थी। संगत जी, जब मैं अपनी ट्यूशन टीचर के पास गई तो उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया, और पहली बार संगत जी मुझे गुरुजी के दर्शन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। संगत जी, मेरी टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या उस शाम मैं उनके साथ गुरुजी के मंदिर जाना चाहूंगी। तो वो मुझसे बोली कि गुरुजी और शिवजी एक ही हैं, और मैंने तुरंत हाँ कर दी संगत जी। और उसी शाम हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे। संगत जी, मेरा पहला अनुभव कैसे उन्होंने मेरी शंका दूर की। संगत जी, मुझे गुरुजी की कृपा और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में पता चला। और संगत जी, गुरुजी से आने वाली सुगंध के बारे में भी मुझे पता चला। और ये भी कि जब गुरुजी शारीरिक रूप में विद्यमान नहीं हैं, तब भी उनकी सुगंध आती है। और उनकी सर्व विद्यमानता की सूचक मंदिर में संगत से मुझे पता चला कि गुरुजी की महासमाधि के बाद भी उन्हें उनकी सुगंध आती थी। संगत जी, मंदिर में बैठे हुए मैंने गुरुजी से पूछा कि मैं कैसे उनकी सुगंध पहचानूं। तो मुझे गुरुजी के शारीरिक रूप में कभी दर्शन नहीं हुए थे, और मंदिर में सुगंध फूलों की भी हो सकती थी। तो संगत जी, ऐसा मुझे लगता था। तो मैंने गुरुजी से विनती की कि किसी अनोखे ढंग से मुझे अपनी सुगंध का एहसास कराएं। और गुरुजी ने मुझे इंतजार नहीं करवाया संगत जी। वो मेरे घर आए और मेरा रूम अपनी कृपा पूर्ण दिव्य सुगंध से भर दिया। और संगत जी, मेरे रूम में सुगंध का कोई और स्तोत्र नहीं था। अब संदेह करने का कोई कारण ही नहीं बचा था। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का कि इस अद्भुत सुगंधित अनुभव के लिए और मेरे रूम में आकर मुझे दर्शन देकर ब्लेस करने के लिए। जय जय गुरु जी। संगत जी, मेरा दूसरा अनुभव, मुझे गुरु जी के दर्शन हुए। जैसे ही संगत जी गुरु जी एक मांग पूरी कर देते हैं, हमारी और मांगे हो जाती हैं, जो कि हमारा ह्यूमन नेचर है। अब संगत जी, मुझे गुरु जी के दर्शन उनके चोले में चाहिए थे। तो संगत जी, मैंने गुरु जी के सजीले और अद्भुत पहनावों के बारे में इतनी प्रशंसा सुनने के बाद मैंने गुरु जी से अनुरोध किया कि वो मुझे अपने उन चोलों में दर्शन दें जिनको देखकर संगत मंत्र मुग्ध हो जाती थी।
तो संगत जी, गुरुजी से ये अनुरोध करके मैंने गुरुजी की स्वरूप को अपने तकिए के पास रखा और संगत जी मैं सो गई। और संगत जी, उस रात को गुरुजी ने अपने भिन्न भिन्न चोलों में मुझे दिव्य दर्शन दिए। और संगत जी, वो दर्शन एकदम अद्भुत अनुभव था। परंतु उसके बाद जो हुआ संगत जी, वो तो अविश्वसनीय था। जब मैं अगली सुबह उठी संगत जी, तो एक सहेली से मुझे गुरुजी की वेबसाइट के बारे में पता चला। और जब मैं गुरुजी महाराज की वेबसाइट पर गई और संगत जी मैंने वहां पर स्वरूप देखे, तो उन तस्वीरों के भाग में जब मैं गई तो संगत जी मैंने पाया कि वहां गुरु जी की उन्हीं चोलों में तस्वीरें थी। वो स्वरूप थे जिनमें उन्होंने संगत जी मुझे पिछली रात दिव्य दर्शन दिए थे। और एक बार फिर बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से संगत जी गुरुजी ने संदेह की संभावना मेरी दूर कर दी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपने सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं और हम सबके लिए वो शर्त रहित प्रेम का स्तोत्र हैं। मैं बताती हूँ किस तरह गुरु जी के यहाँ आना आरंभ करने से पहले संगत जी, मेरी माँ एक ज्योतिषी के पास गई जिसने भविष्यवाणी की कि जल्द ही मेरा भाई निखिल बहुत बीमार पड़ेगा और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। और संगत जी, वैसा ही हुआ। माँ की सारी कोशिशों के बाद भी उस दिन हम अपनी दुकान नहीं खोल पाए और हम उस ज्योतिषी में विश्वास करने लगे। 3 बार संगत जी, मेरा दूसरा अनुभव है 3 बार फिसलना। गुरुजी के यहाँ आने के बाद संगत जी, मेरी माँ उस ज्योतिषी के बाद पास फिर से गई और उसके पास फिर हमारे लिए बुरी खबर थी। उसने भविष्यवाणी की कि दिवाली के समय हमारे लिए मुसीबतें अपनी चरम सीमा पर होगी और हमारी दुकान का कार्य अच्छा नहीं चलेगा और मेरे दोनों भाई और माँ बीमार पड़ जाएंगे। हमें बहुत बड़े आर्थिक नुकसान की संभावना नजर आ रही थी। संगत जी, ये भविष्यवाणी होने के बाद जब अगली बार मेरी माँ बड़े मंदिर आई और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो संगत जी, वो संगत हॉल की ओर जाती हुई मंदिर की मुख्य सीढ़ियों पर बहुत जोर से फिसली और पहली से लेकर अंतिम सीढ़ी तक संगत जी। जब संगत जी ने उन्हें उठने में मदद करके शौचालय तक ले जा रही थी, तो संगत जी वो 2 बार और फिसली। यद्यपि संगत जी वो 3 बार फिसली थी और वो खुश किस्मत थी कि उन्हें कोई बड़ी चोट नहीं लगी। मंदिर में संगत ने हमें कहा कि कोई आने वाली बड़ी मुसीबत को गुरुजी ने छोटी सी तकलीफ में परिवर्तित कर दिया था। हमें ये बात तब समझ आई जब दिवाली आई संगत जी और हमारी दुकान का कारोबार असामान्य रूप से अच्छा रहा और परिवार में सबकी सेहत भी अच्छी रही। इस तरह संगत जी, 3 लोगों को, मेरी माँ और मेरे 2 भाई की विकट बीमारियों को गुरुजी ने मेरी माँ का मंदिर में 3 बार फिसलने में परिवर्तित कर दिया। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी अपनी बेटी की तरह उन्होंने मेरा ध्यान रखा है। मैं छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पर तब भी संगत जी, मेरी माँ को गुरुजी पे पूरा विश्वास नहीं हुआ था, इतना सब होने के बाद भी। और ये सब उन्हें एक संयोग लगा था। संगत जी, हम गुरुजी के यहाँ नियमित रूप से जाते रहे और अब मेरी माँ मेरे लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थी। और समय संगत जी बीतते हुए वो थोड़ा घबरा रही थी। और फिर एक दिन संगत जी, एक भक्त मनोज अंकल, जिससे हम अनजान थे, वो गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी ने उन्हें निर्देश दिया था कि वो खुशबू की माँ से कहें कि उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि खुशबू अब उनकी बेटी थी और वो मेरा ध्यान रखेंगे। मनोज अंकल ना मुझे जानते थे और ना ही मेरे परिवार को,
और संगत जी उन्होंने गुरुजी से पूछा कि वो कैसे हमें पहचानेंगे या मिलेंगे। तो संगत जी गुरुजी ने उन्हें संगत में बेला आंटी से बात करने को कहा। तो मनोज ने संगत जी गुरुजी के निर्देश अनुसार किया, और ये जानकर कि गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बना लिया है संगत जी, मैं तो बेहद खुश हुई। पर मनोज संगत जी मेरी माँ के प्रश्नों से बच नहीं पाया, जो हमेशा उससे पूछती रहती कि क्या उसने जो भी कहा था वो सच था। वो सच था। संगत जी मेरी माँ सोचती थी कि ये बहुत अच्छा है कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ, लेकिन उनको तो अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी करनी थी। तो संगत जी ये सब सितंबर में हुआ और जनवरी में रिश्ता आया। हमें जल्दी हमारी सगाई हो गई। तब संगत जी हमें गुरुजी के संदेश का पूरा मतलब समझ आया। गुरुजी ने माँ की सारी चिंताओं का ध्यान रखा, और आज वह भी गुरुजी में पूरी तरह विश्वास रखती है। संगत जी गुरुजी की कृपा हर दिन दिखाई देती है, और उन सब का वर्णन कर पाना असंभव है। गुरुजी का आशीर्वाद जीवन के हर स्थिति में विद्यमान है। उदाहरण स्वरूप संगत जी, जब मेरी शादी का लहंगा चुनना था, तो पूरे दिन खरीदारी करने के बाद मैं बहुत थक गई थी और कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। लेकिन संगत जी, माँ के दबाव डालने पर कि हम उसी दिन लहंगे का चुनाव करेंगे, हमने उनकी पसंद से लहंगा ले लिया। और बाद में गुरुजी ने संगत जी मुझे दर्शन दिए, और मैंने गुरुजी को स्वयं दर्जी के साथ खड़े होकर मेरी शादी के लहंगे को अंतिम रूप में देते हुए देखा। अद्भुत था नजारा। संगत जी एक शाम गुरुजी ने बड़े मंदिर में दर्शन दिए, और संगत जी उनकी तस्वीरें खींच रही थी। तो मुझे भी एक भक्त ने उनकी तस्वीर मिली, और संगत जी मैं उसमें गुरुजी के दर्शन कर पाई। और आने वाले दिनों में मैंने ये पाया संगत जी कि एक तस्वीर में मैं गुरुजी को 5 अलग जगहों पर देख पा रही थी। और मुझे याद आया संगत जी कि श्री शिव महापुराण में मैंने ये पढ़ा था कि शिव जी पंचमुखी यानी 5 मुखों वाले हैं। और यहाँ एक ही तस्वीर में संगत जी मुझे गुरु जी के 5 मुखों के दर्शन हो रहे थे। और इस दर्शन से स्पष्ट हो गया कि गुरु जी भगवान शिव है, और उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। साथ ही संगत जी पहले नवरात्रे पर ही मुझे माँ दुर्गा के दर्शन उनके अष्टभुजा 8 भुजाओं वाले रूप में हुए। संगत जी मैं विस्मित होकर उनके चरण से लेकर अष्टभुजा तक और फिर उनके चेहरे को देख रही थी। मैं विस्मित थी संगत जी। दुर्गा माँ अपनी पूरी वेशभूषा में सुशोभित, परंतु चेहरा गुरु जी का था। और जैसे जैसे संगत जी मन को देखती रही, उनका चेहरा दुर्गा माँ के चेहरे में परिवर्तित हो गया। और फिर संगत जी गुरु जी के चेहरे में स्पष्ट रूप से जाहिर करते हुए कि सर्वोच्च शक्ति एक ही है, कोई और भगवान नहीं है। हम सब भगवान की शरण हैं और उनके निवास स्थान में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी इन सब अद्भुत अनुभवों के लिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है गुरु जी कि आप सबको अपनी कृपालु संरक्षण और प्रेम में सदैव रखें। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी गुरु जी की लीला अपरंपार है, और उनका शुक्राना, उनका गुणगान हम जितना करें संगत जी वो कम है। हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। बस गुरु जी यही कहते हैं, सब्र रखो और विश्वास रखो, सब सही होगा। और संगत जी गुरु जी जो हमारे लिए सही होता है वो हमें ब्लेस करते हैं। जब हम उनकी शरण में आ गए हैं, हमने खुद को पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया है, तो संगत जी अब गुरु जी ही सब करेंगे। हमें बस उनकी रजा में राजी रहना है, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। गुरु जी से यही अरदास है, कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी हमें क्षमा करना, हम पर सदैव अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सरबत का भला करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी इस सत्संग को सुनने के लिए। अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे मेंशन व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु संगत के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।